मेरे दादाजी द्वारा लिखी गई सरस्वती वंदना, उसका मैं और मेरी छोटी बहन हम थोड़ा सा गाने का प्रयास करें। शहर गांव और देश विदेश जिनकी ख्याति फैली चहुं ओर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी। कवि साहित्यकार इतिहासकार थे, कवि साहित्यकार इतिहासकार थे, कवि साहित्यकार इतिहासकार थे। कला संस्कृति के आप श्रृंगार थे, कला संस्कृति के आप श्रृंगार थे। कवि साहित्यकार इतिहासकार थे, कला संस्कृति के आप श्रृंगार थे। सहज सरल व्यक्तित्व और प्रतिभा का, सरल सहज व्यक्तित्व और प्रतिभा का कोई और न छोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी। शहर गांव और देश विदेश जिनकी ख्याति फैली चहुं ओर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी। आपकी इच्छा युवा आगे आए, आपकी इच्छा युवा आगे आए, खुद सीखे औरों को सिखाएं, खुद सीखे औरों को सिखाएं। कहते थे चल पड़ा है जो मुझसे, कहते थे चल पड़ा है जो मुझसे, थमने न पाए दौर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी। शहर गांव और देश विदेश, शहर गांव और देश विदेश जिनकी ख्याति फैली चहुं ओर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी, वो थे अपने नंद किशोर जी। सत सतनाम। 24 दिस 24 दिस 24 अणहुत कीनी पौष, अणहुत कीनी पौष
लाल लखिणो लीलियो नंद कवि लियो कोस, नंद कवि लियो कोस। काक किनारो झुल, जैसलमेर में सबसे पहला उनका जो एक स्थापित जो परिचय हुआ वो आकाशवाणी जोधपुर से उनका जो काक रे किनारे गीत जो है उसने उनको पिंगल साहित्य में स्थापित किया। आज भी ध्रुवतारे की तरह उनकी वो रचना पिंगल साहित्य में अजय अमर है। तो काक किनारो झुल रहे हो गणपत कवि कुटुंब, अंश सगत धर त्यागी, अंश धर सगत धर त्यागियो सुरग लियो अवलंब। भली करी करतार तू तनक नहाई लाल, शोध कथाओं पोथियों पढ़ा अधूरा काज। मार्शावास भी जो काम करे थे वो सारे अधूरे पड़े हैं। शोध कथाओं पोथियों पढ़ा अधूरा काज, के आंसू रोक्या न रुके, आंसू रोक्या नी रुके अंतस रया कुड़ाए, आंसू रोक्या नी रुके अंतस रया कुड़ाए। डिंगल पिंगल गढ़ किलो शिशक शिशक शिशकाय। रमत रंग जमावण रमत रंग जमावण गीत रिझावण राग। एकर पाछा आवजो खोलण जेसल भाग, एकर पाछा आवजो खोलण जेसल भाग। साहित्य रच सुजस लियो, साहित्य रच सुजस लियो कीरत गढ़ कमठान, कीरत गढ़ कमठान। नंद कवि सब सपूतना, नंद कवि सब सपूतना। जुग झुलसी जैसा, जुग झुलसी जैसा, जुग झुलसी जैसा। श्याम जी का लिखा हुआ है, उनके गुरु जी श्याम जी का लिखा हुआ है और वो सपना मैंने इसको पढ़ा है मैं आपके सामने। शिष्यांतर श्रीपद द्वारा लिखोड़ो आपले परम शिष्य साहित्यकार मित्र सलाहकार स्वर्गीय श्री नंद किशोर शर्मा ने मथे लिखोड़ो है और आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कराए। मुझे कोई दादा रो जय श्री कृष्ण राधे राधे। कवि बेजोड़ रागी अनुरागी अवल शर्मानंद किशोर, शर्मानंद किशोर। सैनो लाजू समझनो मन सुबद कवि बेजोड़ रागी अनुरागी अवल शर्मानंद किशोर, शर्मानंद किशोर। तो फिर वो वहाँ पर भी मास्टर खड़े थे, इधर भी हाथ दे रहा है। तो मिशन को कहा कि मास्टर फिर तो लक्ष्मी रानी ने पूजा करो, क्योंकि लक्ष्मी रानी ने पूजा की उसे बड़ी का मास्टर का तो सरो नदन कोने बढ़ते थे, मास्टर का नदन में बढ़ते सारी बढ़ते पीने का पानी क्यों नहीं किए बस मेरी गाय में निकलेगी तो पानी नहीं देंगे तो पानी निकलेगी और मास्टर ने गाय को निकाली। फिर थोड़ा कहानी सुनानी हुई, पिताजी ने थोड़ा डांटा, मेरे सामने की बात है। पिताजी जब उनकी दुकान हमारी दुकान बिल्कुल बाजू तो वो भी मैंने देखा डांटने के लिए फिर भी हिम्मत मिली। ये गुण बहुत कुछ समय तक ये समृद्ध की बात है। तब मास्टर ने ये गुण था कि पूरा शहर केवल एक घर से पानी पीता है, अगर गाय नहीं निकली तो पानी नहीं पिया जाएगा। लोग आगे बैठे खड़े रहे तो नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय की तब ये नाटक भी करते थे और देवा सभा के ने उनके साथ नाटक किया है। 2-3 नाटक बने उनके साथ ही, ये सब 60 के पहले की बात। तो एक नाटक के जो मुखिया जी की दुकान है भेड़ महंगा था, इसके हॉल में अभ्यास होता था। ऐसा काशी जी को मालूम है, आप भी आते थे वहाँ पर, लोग नहीं करते थे, आप भी साथ में रहते थे। तो वहाँ पर एक संत बने थे, मुझे उनका दृश्य याद है। स्वागत लगा हुआ पूरा डंडा हाथ में लिया हुआ और मैं छोटा था तो मैं इनके साथ में कुछ ज्यादा होता था। तो ये 2-3 बातें मुझे याद आती है मुझे कि बहुत बढ़िया था ये था। और जब मैं शासन में छोड़ दिया मैंने, मैं बाहर चला गया
फिर मैं कॉलेज में लग गया। उसके बाद जब मैं आता था तो श्याम जी मासा के यहाँ पर बैठक होती थी। मेरा मकान श्याम जी मासा के पीछे वाली गली में था, तो वहाँ हम लोग गया करते थे। और मासा भी वहाँ बड़े होते किससे कभी आपको पकड़ा थोड़े हैं एक दिशा याद मासा कविता सुना रहे थे श्याम जी, मैं और मासा सुन रहे थे। इतने जोर से आवाज नहीं निकलो बात तो मासा मुझे पता मनु दो घोड़ी कर बैठो, अरे दूसरा कहाँ चलते हैं। तो लोग भागते बाहर आए एकदम से, तो क्या बात है, बोले भाषा में दुबई जी को नहीं वो थोड़ी धारणा लगी तो आप बोलो। तो ऐसे कई किस्से वहाँ पर होते थे जहाँ बैठ के लोग सुनाते थे। जब मैं कॉलेज में लग गया तब मुझे समय मिलता था कि मैं इनके पास एक बार मेरे स्टूडेंट्स भी आए 17 से, तो वहाँ पर भी आए तो इनके फिर जाया करता था। काफी ज्ञान था, बहुत श्रेय बोल देते थे और फोन करते थे आजा, तो मैं चला जाया करता। अभी ओम जी को मालूम है, ओम जी हरिवंदन जी और आनंद जी मुकेश जी हम लोग सब बैठे थे उसमें, वही प्रोग्राम होता था। 4 किताबें उन्होंने निकाली अपनी सामने, सब लोग वहाँ पर थे और वहाँ काफी डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मैं घर गया तो मुझे फोन आया, तो 2 किताबें तेरे पास रखा, बोले उसमें कुछ लिख के था, फिर अपन कैसे करेंगे। तो मैं 2 पेज में लिखे भी लिखे नहीं भाषा जिसमें तुम कंट्रोवर्सी करोगे ये पेज जरा समझ में नहीं आया। तो एक मेरी किताब और आ रही है वो पढ़ना, तो वो किताब भूषण बिक्री गई लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया तो काफी बैठे बट 2-3 पेज में लिखे भी याद था। फिर उसके बाद में अभी कुछ समय पहले की बात है, 4-5 महीने हुए होंगे। एक 1700 किलोमीटर दूर 1700 किलोमीटर दूर से एक आदमी मेरा पुराना विद्यार्थी सर को मैंने 72 में पढ़ाया था, वो विद्यार्थी आया और बोले कि ये छत्रसाल जिसमें आए थे वो अपनी कविता लेकर के आया कि ये है। तो मैंने उससे नाम लिया, मेरे साथ एक बात सुनी उसी से पूछना है कि ये छत्रसाल जी आए थे क्या थे। मैंने कहा भाषा का नंबर मेरे पास में है। फिर मैं पहले भाषा से बात कर रहा था जिसमें इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा जानकार वही है। फिर उनको फोन किया तो वो लड़का जो आया था साथ में विचार कर क्या वो भी बहुत ज्यादा बन गया है, वो एक कविता लेके आया था और कविता जो लेकर पढ़ के सुनाई। भाषा ने कहा देखो बनो छत्रसाल स्टूडेंट नहीं आए थे, ये पक्का है, ये जहाँ से लेके लाया है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मैं पहले कह देता हूँ। छत्रसाल कभी ये स्टूडेंट नहीं आए, ये मेरे द्वारा पक्का है। और सुन रहा है स्पीकर और के सुन रहा है सुनने भी ये तो भी उसके मन में आई मास्टर से बात करो। मैंने मास्टर जी को फोन लगाया, बाद में कहा इनको, तो उन्होंने कहा मास्टर जी भाषा ने कह दिया है आगे भेजते हैं, और भाषा ने कह दिया है तो इसका मतलब छत्रसाल स्टूडेंट नहीं आए थे ये श्योर है। फिर उसके बाद जो पूरा सुनाया गया उन्होंने एक और कभी लोग लिखते रहते हैं तो छत्रसाल बहुत प्रभावी से लिखी और आए करें नहीं थे। तो काफी जानकारी इनके पास मिलती है जिसमें इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा ये एनसाइक्लोपीडिया है, सही बात नहीं है, जिसमें इतिहास ये एनसाइक्लोपीडिया है। आप 2000 सुन लो इतना भान कवि। और एक बार इससे पहले बैठे हुए थे घर में बेशक अशोक की ओझा पर रहते हैं, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि भाषा कहते थे कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे, लोग समझेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इतिहास के लोग बैठे हुए हो तो देखें भाषा जो लिखा है ना उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने जो समय का जो वर्णन किया है ना वो बहुत गहरा है। मैंने 2-3 जगह पढ़ी भी है और अभी भी मैं कहता हूँ कि मुझे वो पूरी तरह समझ में नहीं आया कि वो तिथियां कैसे सही हुई, अभी भी पढ़ने नहीं पढ़ रहा है। अब और पढ़ूंगा मैं किसी किताब में निकल गई हो और अवेलेबल हो तो शायद उसमें उन्होंने कहा मैं उसमें साफ करूंगा नहीं कैसे है। मैं आपसे कहता हूँ इतिहास की तारीख बदलना एक बहुत बड़ी बात है। जिन्हें लाइन उन्होंने 20 शब्द लिखा है, क्यों उसने तारीख बदली थी, क्यों चेंज किया था, ये सारा बहुत बड़ा गहरा है, इतना एकदम समझ में आने ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने 2 किताबें पढ़ ली फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे अभी ये पता नहीं तारीख चेंज हुई नहीं। आप सब लोग देखें यहाँ पर तो वास्तव उनको ही देखें तो इतिहास की जानकार है वो पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, इतना समझता है। आपने मुझसे मौका दिया, बहुत बहुत आनंदी साथी जो वर्तमान की घर चले गए उनको मैं नमन करता हूँ। वो आयुष्य में तो मेरे से 2 वर्ष बड़े थे। मैंने अभी 1 तारीख को मेरे 85 वर्ष पूर्ण किए, उन्होंने 87 वर्ष किए
और जीवन पर्यंत जैसा आप सभी ने बताया है, क्योंकि आप सभी उनसे जुड़े हैं, उसी तरह से हम भी साथी रहे। और मुझे वो दिन याद है जब बगीची में संस्था का कार्यक्रम था, अज्ञे जी पधारे हुए थे और कवि अज्ञे जी के सम्मान में उसमें स्वर्गीय गोवर्धन जी कला भी मौजूद थे। उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से 500 रुपये भेंट किए। मुझे वो दिन याद है। तो शुरुआती थी उन दिनों में संस्था की, और मैं पास में कला जी के बैठा था तो मुझे भी कहा कि कुछ आप ही दो, आप साथी हो, संस्था के सदस्य हो। हम तो उस समय में साधारण तनख्वाह लेने वाले शिक्षक थे, लेकिन जितना वो हमेशा कहते थे, जोशी जी आपने और कला जी ने प्रारंभ में मुझे जो 500 रुपये भी दिए, वो मेरे लिए बड़ा संबल बना आगे चलकर। उन्होंने जो संस्था बनाई, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, लेखन, प्रकाशन, और कई साथी इससे लाभान्वित हुए, आगे बढ़े, कई कार्यक्रम किए। संस्थान ने कई बालकों को भी मौका दिया, कई बालिकाओं को भी मौका दिया, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कई लोक कलाकारों के भी कार्यक्रम हुए। शायद ही इतना कभी किसी संस्थान ने किया हुआ। जैसा आपने बताया, हम दो प्रकार से हाथ थे उनके मित्र। संविधान जीवन में एक हाथ संविधान जी का, वो उनको जिम्मा देते थे कि ये बार की व्यवस्था ये आपको करनी है, और मुझे जो संचालन आदि के लिए कहते थे, मेरे साथ आप करो। कई बात मित्रों ने जैसा कहा, वो किसी बाकी धनी थे, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपार कार्य किया। और वास्तव में मुझे वो दिन याद है जब ये दुकान लिया करते थे, और उसके बाद दुकान जैसा घर वालों ने बताया चली नहीं, तो श्याम जी ने प्रेरित किया इनको शिक्षक बनने। मुझे वो दिन याद है। और मैं 2 साल पहले शिक्षक बना, भले मैं उम्र में उनसे 2 साल छोटा था। ये शिक्षक के रूप में 2 साल बाद में आए, और फिर श्याम जी के सानिध्य में आगे बढ़ते रहे, कविताएं लिखते, श्याम जी संशोधन करते, मैं भी कविताएं लिखता, श्याम जी से संशोधन कराता। तो श्याम जी अगुआ रहे, और वास्तव में उनकी कविताओं में माटी की सुगंध मिलती। उनकी कविताओं में रचा बसा था, और बाद से जो लोग आए उन्होंने कहा श्याम जी जैसा कवि जैसलमेर छोड़ के अगर बाहर जाता तो न जाने कहाँ पहुंच जाता। पर वो माटी के पुत्र थे, माटी से उनको प्रेम था, मरु के वो भरते थे, इसलिए उनकी कविताओं के एक एक पद में एक एक शब्द है। वैसे ही छाप नंद किशोर की कविताओं में दिखाई देती है। जैसा साथियों ने कहा, उनकी बताया 40 से अधिक किताबें लिखी, उन्होंने प्रकाशित, स्वयं प्रकाशक थे, कवि थे, लेखक थे, शोधकर्ता थे। और सबसे बड़ी शोध तो वो है, तो कई विद्वानों को अभी तक वो समझ में नहीं आता है, समझ तो वाले। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, इसमें एक ऐसा शिलालेख है जिसमें तीनों ही सम्मत करते, और उससे वो कहते थे अभी पीछे के दिनों में जब ये नया ग्रंथ लिख करके वो 4 किताबें लिखी, तो उसमें तो मेरी एक फाइल पीएमओ में है। मेरा पत्र व्यवहार जो होता है तो वहाँ से जवाब आता है, फॉरवर्ड किया हुआ है।
तो मैं लिखता हूँ, तुमने वो कहा मेरा आदेश है कि आप भिजवाओ, पीएमओ को भिजवाओ, वो किसी विद्वान से खोज कराए और ये सारे समझ बदल जाते हैं इसके कारण से। तो हमने वो भिजवाया भी और इस मरुभूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं मुझे भेजनी थी वो भेजी और उनकी वापसी भी आई और ये भी कहा कि पूर्ण वो प्रोजेक्ट बना के आप भेजिए तो हम इसको सैंक्शन करेंगे। वो उसका तो अब जो मित्र काम करेंगे। तो मैं अभी पिछले कई समय से कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा हूँ, कुछ न कुछ होता जाता है। मेरी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ आई, कमर में दर्द हुआ, यात्रा करने में असुविधा होने लगी, उपचार भी जोधपुर से चलता आता जाता। तो जोधपुर और दिवाली पे जाने से पहले मेरे से घर पे मिल के गए, देखने को आए, वो किताबें भेज करके थे और कहा कि ये आप अंडा वास्तव में ये हुआ है कि आप नहीं आ सकते हो, इसलिए मैं आया हूँ। और वास्तव में वो किताबें कि आप तो शुरू से मेरे से जुड़े हुए हो, इसीलिए आप सब फिर भी समझते हो, समझताओं को मैंने व्याख्या की है, बात तो सही है। बाकी वहाँ परसों बैठे संस्थान में कई शोधार्थी आए मेरे सामने। कोई एक दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़की जो है अपने भडली पुराण पे शोध कर रही PhD। तो मां साहब भी बैठे थे, उन्होंने कुछ दिया सामग्री, इनके पास कई पांडुलिपियां भी हैं, जैसे पुराण है, पुराने ग्रंथ है। अच्छे अच्छे लोग जो बाहर से आए शोधकर्ता, उनको अंदर के कमरे में ले जाके जो विशेष इनके सीक्रेट ग्रंथ है वो दिखाए। और वो भडली पुराण के लिए तो मुझे कहा कि आप इसको गाइड करो। जो मेरे पास थे वो उनको दिए कि भाई हमारे प्रदेशी गाँवों में, तो फिर उनको बताया अमुक अमुक गाँव हमने बाहर के गाँवों में आप जाओ, वहाँ आपको ये सामग्री लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगी। तो वो गई। मां साहब इस तरह के कई शोधार्थियों के मार्गदर्शन, और वो कहते थे कि यश और नाम और पैसा ये कि ये मुझे कुछ देवे जब मैं उनको मार्गदर्शन उनका करूं। वास्तव में किया वो अपने आप के जैसा अपने संस्थाएं थे, कई संस्थाएं थी, और उनसे जो आप लाभान्वित उनके वो नाम लेते थे। लक्ष्मी नारायण जी है कि वासुदेव जी है कि जो शुरू से उनके साथ जुड़े रहे। संस्थाओं में तो कई नए आए, कई चले गए, सबसे उनके बहुत दूसरे तरीकों सबके साथ सभी पूरे होते ही नहीं है। वो जो काम अधूरा छोड़ के गए, यदि हमारे साथी उनके सहयोगी उनसे कुछ सहयोग प्राप्त करने वाले साथी उस काम को आगे बढ़ा सके तो ये इसकी कामगिरी होगी। मुझे तो दुख है कि मेरे साथी असमय ही जल्दी चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा शांति करे। फिर से नंद किशोर जी जैसा इसी परिवार में हमें जन्म ले, और मुझे आशा है कि कोई न कोई धन्य हो। मां साहब भले नहीं पूजे जाए, लेकिन उनका कार्य, और अभी मेरे को पिछले महीने जाते समय कह गए, जोशी जी अपना काम जो लोग पीछे पड़ेंगे वो याद करेंगे कि अपन ने जो काम किया है, अपन ने तो क्या किया, आपने किया है, हम तो आपके सहयोगी रहे। और हमारी विशेषता आपकी जो रही है वो भगवान निभाए। आगे नहीं आपको पीछे कुछ है संस्थान को देख, अब आप ही गए हो। बाकी वो संस्थान को पिछले साल जब संस्था
में आग लगी, नुकसान हुआ, तो साथी की धन्यवाद। ने यथार्थ चित्रण किया उनके कार्य और मैं भी उनका एक ऐसा चिन्ह योगी खुशी है कि उनके नई जो बात पीएचडी वगैरह की हमने प्रयास किया, उनका जो राष्ट्रपति पुरस्कार का जो केस था वो मेरे हाथों ही बना था और भगवान की कृपा है कि मेरे हाथ से जो केस बना, आज शिक्षा विभाग में सभी को पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति मिला, किसी को राज्य, एक ही केस में 1 साल में बनाता था उसको पुरस्कार अवश्य मिलता। श्याम जी और शोभानवल जी के भी केस बनाने का मुझे अवसर मिला। धन्य हो गुरुदेव, उनके कार्य के थे, उन सभी का स्मरण इस अवसर पर करता हूँ। योगी वो उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर को बहुत कुछ दिया। मैं उनके कार्यों को नमन करता हूँ और साथ ही नमन करता हूँ नंद किशोर जी को, उनके सराहनीय कार्य वे उल्लेखनीय नहीं, प्रशंसनीय और सुधारणीय व्यक्ति थे, कर्मयोगी थे और ज्ञानी तो थे। आप सभी को नमन और अभिनंदन। मैंने इनको कहा कि माथा में कह दिया मतलब बड़े आड़ा हो सबसे ऑथेंटिक बात है। इतिहास के वास्तव में जैसलमेर के इतिहास में ऐसा समृद्ध लेखक मैंने पढ़ा नहीं। धन्यवाद। आप सब उसका वाचन बहुत जल्दी से करूंगा। उन्होंने मुझे जयपुर से फोन करके कहा कि आप इसका वाचन कर देना। सन 24 तारीख दिसंबर की 3 भोर इस दिन मुझसे बिछड़ गए कविवर नंद किशोर। साहित्य जगत की आज टूट गई है डोर, मन की पीड़ा हर गए कविवर नंद किशोर। काग नदी के किनारे बच गया था सोन, साहित्य की पहचान थे कविवर नंद किशोर। कला संस्कृति के पोषक साधक थे पुरजोर, सदियां याद करेंगी उनको कविवर नंद किशोर। रहमत के थे गुणी ज्ञानी, पहचान थी चमोर, संग्रहालय अनूठा बनाया कविवर नंद किशोर। कई पुस्तकें लिखकर शब्दों पर किया गौर, युवाओं को आगे लाया कविवर नंद किशोर। कथा कहानियां गीतों में नहीं था कोई छोर, बहुत याद आएंगे कविवर नंद किशोर। ये जब रुचि टीचर थे उस वक्त इन्होंने एक रचना लिखी, काकरे किनारे पर मीठा मीठा मोर। बहुत सारी इनकी समितियां एक बार जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था जिसमें श्याम जी और नंद किशोर जी को आमंत्रित किया गया। वो 71 की युद्ध की बात की थी, गोतनासन बलवान संघार उसमें नवरा नाम है टुकड़ा बढ़िया तो जाए शब्द लगाई हुई की जिंदगी ले दोबारा आबाद रहनी थे। तो ऐसी कविताओं के जन्मदाता थे, रचयिता थे, बहुत ज्यादा थे। हमारे भाई साहब के मित्र भी थे। तो पार्टी का नाम था धड़क तुम पार्टी। तो धड़क तुम पार्टी में थोड़े से दिन बाद बोलते थे कौन बाबू ना बाबू कोई ना घना तो नया दूर वो इंतजाम कर। तो बहुत सारी समितियां हैं जो याद आती है, इसमें ऊर्जा बहुत थी, काम करने की ऊर्जा बहुत थी। रिटायरमेंट के बाद में भी ये जो सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करी और उसमें जो जैसलमेर की संस्कृति को संजोया है, बहुत अनूठा काम है। और जो इन्होंने रचनाएं लिखी, जो पुस्तकें लिखी संस्कृति के ऊपर, जैसलमेर के ऊपर, इतिहास के ऊपर, सबसे लास्ट में जिन्होंने अपना एक शोध घटित समय उसके ऊपर 6 महीनों का लगभग हम सबको बुलाया था कि अपना शोध पत्र जो है पूरा हमको
साझा किया था। तो बहुत सारी समस्या हैं। ये 2-3 डिग्री थी, ये जोशी जी थे और साथ में सागीदार जी और किशोर जी, साथ में जो करता था उनका अपने पूर्व विधायक कृष्ण सिंह जी का, तो बहुत लोग खड़ा किया करते थे। कभी विचार दोस्ती हो जाती, कभी दोस्ती हो जाती, तो हम क्या करें। स्वर्गीय नंदकिशोर जी शर्मा को सादर श्रद्धांजलि। आपको मैं मेरे बड़े भाई साहब के बारे में जो अनसुने पहलुओं के बारे में जो हमें भी ज्ञान नहीं था, वो कई बातें आप लोगों ने हमें बताई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और मेरे लिए गौरव की ये बात है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। उनके परिवार में जन्म लिया है मैंने। मेरे बड़े भाई साहब बहुत आयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य, इतिहास इस क्षेत्र में तो काम किया ही किया। जब मैं पत्रकार के रूप में काम करता था तो उन्होंने मुझे एक पत्रकार के रूप में भी बहुत सहयोग किया। मुझे बहुत उन्होंने मार्गदर्शन किया। कई बार ऐसा होता था कि वो इस तरह के विषय होते थे जो चर्चाएं होती थी पूरे देश में, मगर उस विषय पर अखबार में खबर नहीं आती थी। जैसे पद्मावती का मामला आया, जब फिल्म बन रही थी, जो विवाद आया उसका, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि लोग जो लड़ झगड़ रहे हैं, इस पर विवाद कर रहे हैं, ये जैसलमेर की राजकुमार है। तो उस विषय पर मैंने जब खबर देखी तो उस विषय की बहुत चर्चा हुई पूरे राजस्थान में। जगह जगह से मुझे फोन आए कि ये किस तरह से किस इतिहासकार ने आपको बताया। इसके अलावा भी जब भी मुझे पत्रकारिता में कोई इतिहास संबंधी जानकारी लेनी होती तो मैं तुरंत मेरे बड़े भाई साहब के पास जाता था और वो मुझे पूरा मार्गदर्शन करते थे। इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी पधारे, आप सभी ने उनके बारे में वो बातें बताई जो हमें भी पता नहीं था, इसलिए आपका सभी का धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम कोशिश करेंगे उनके मार्गदर्शन पे चलें, उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। ऐसा हमारा और हमारे पूरे परिवार का प्रयास रहेगा। बात का आभास एक दिन पहले हो गया। मुझे फोन आया, इधर उधर की बातें करके पूछा व्हाट्सएप के क्या हाल है, गए थे? तो कल जाऊंगा, और कल का सूरज उगा ही नहीं, व्हाट्सएप तो दे ही रहे मेरे भाई। अभी तो ये बात बताई थी, तो अभी दीपक जी ने एक मैसेज भेजा है, वो मैं आप तक पहुँचा था। जैसा धरा को गौरव प्रदान करने वाले पुरुष श्री नंदकिशोर शर्मा जी का महाप्रयाण इस सदी की वह घटना है जिसने हम सभी को स्तब्ध और कला संस्कृति मर्मज्ञ तथा इतिहासकार के मित्र उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में उनके कदमगान बसते हुए हैं, जिन्होंने जैसलमेर की पावन धरा पर आकर उनके अप्रतिम और अद्भुत कर्मयोग को देखा है, उनसे मुलाकात का सुकून पाया है और उनसे ज्ञान पाकर अपने लक्ष्यों में आशाहीन सफलता पाई है। श्री शर्मा जी स्वर्णिम व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी संस्था है, जिनका आश्रय पाकर कला, संस्कृति, शिक्षा, इतिहास और समाज जीवन के विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों, संस्कृति कर्मियों, इतिहासकारों, जिज्ञासुओं, शोधार्थियों, पर्यटकों से लेकर आम जन तक ने अपने आप को धन्य महसूस किया है। इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं ने उनके मार्गदर्शन में उत्कर्ष के कई सोपान तय किए हैं। शैशव से संघर्ष की यात्रा आरंभ होने से लेकर शिक्षक के जीवन और इसके उपरांत कला, संस्कृति और इतिहास के प्रति समर्पण की दीर्घकालीन यात्रा में उन्होंने जो ज्ञान, अनुभव और दिव्य वैचारिक भावभूमि का साक्षात किया है, इसे उन्होंने विभिन्न माध्यमों से देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर नई दिशा का बोध कराया है। इसके लिए समूचा देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी के रूप में मुझे जैसलमेर की सेवा का 2 बार अवसर मिला। इस संपूर्ण अवधि में श्री नंदकिशोर शर्मा जी ने पिता, संरक्षक और गुरुवर के रूप में मुझे जो अपार स्नेह प्रदान किया उसे जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता। उनके व्यक्तित्व में ही इतना जबरदस्त आकर्षण था, जब भी थोड़ा अवकाश मिलता मैं उनके सानिध्य में जा पहुंचता। उनके आत्मीय सानिध्य ने जैसलमेर और आसपास के इलाकों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और लोक जीवन से अमूल्य जानकारी से समृद्ध किया, जिसका मैंने अपने लेखन में उपयोग भी किया। यही नहीं, उन्होंने मुझे जैसलमेर कार्यकाल के दौरान आवास से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। मैं इसके करीब पूरे नहीं हो सकता। श्री शर्मा जी आज हमारे बीच में, लेकिन उनका रचना ज्ञान सरोवर और कर्मयोग का भरा हुआ इतिहास, अनुभव और धरातल के काम हमारे बीच हैं। किसी भी विषय में कितने समर्पण भाव से ठोस एवं ऐतिहासिक काम किया जाए, इस बारे में श्री शर्मा जी के कर्मयोग का अनुकरण हम सभी के लिए दिशा सूचक एवं नवीन दिशा विधान करने वाला है। मेरी दिली इच्छा है कि श्री नंदकिशोर शर्मा जी के समग्र जीवन पर बड़ा स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया जाए और इसके लिए जैसलमेर जिले के प्रबुद्ध जनों को पहल कर आगे बढ़ाइए, ताकि उनके जीवन और कर्मयोग से आने वाली क्रिया प्रेरणा पा सके। इस दिशा में मेरी ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग चाहा जाएगा, मैं सदैव तैयार हूँ। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरुवर श्री नंदकिशोर शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। भाषा के बारे में तो कम है। जैसे आनंद जी कहो कि હું વારસાનો ફેવરેટ શિષ્ય હતો, બિહારી આંસુ એવું કોઈ આગળ કોની જો એ નહીં કે હું વારસાનો ફેવરેટ શિષ્ય હતો, पर એ आप कह सकते कि मतलब वो कितनी बड़ी बात है। वो हमेशा ऐसे कहते हैं, बंदी बात करें तो वो वारसानो सबसे फेवरेट हो। आनंद जी के वो वारसानो फेवरेट हो, बीजू कोई मैं वो भी के वो वारसानो फेवरेट हो। ये लड़के को और व्यक्तित्व कितना बढ़िया हो ये वो बात है। रही बात जब मैं कुछ लिखना शुरू की उन्होंने सुबह था वापस हमारे साथ ने बेटा और हर चीज की होता और सारा वैसे हर चीज की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि आप स्कूटी पर थे वो खुद रुकता और के देख रहे खुद रुकता। हालांकि होता ही बड़ा होता है आदमी उसके पास जाते हैं, उनका बड़ापन ये था कि वो हमारे पास आते और हर्ष की बात है ताकि मैं आयु उनकी बात है एक ही वास्ते की होता वास्ते क्यों और वास्ते क्यों कभी भी कोई भी चीज जिसके लिए मुझे पुस्तक की आवश्यकता होती है कुछ पूछना होता तो वहां बैठते मैं उस गणेश की पाल में ऐसे मैंने बहुत से दिन बिताए। मैं और रवि लोग साथ में जाते थे 2-3 घंटे गुरुदेव और उनका जो स्नेह था। जब मैंने 24 तारीख को सुना मैं थोड़ा बाहर था, उसके बाद उन्होंने जालंधर जाना पड़ा। मतलब मार साहब से मिले बगैर रह नहीं सकते, नहीं मिलते तो वो खुद ही कह देते भैया कोई नाराजगी बिजी है और मार साहब नाराजगी को थोड़ा बिजी है और मैं फिर मोटा आदमी बिजी क्यों नहीं हो। जहां तक म्यूजियम के बारे में बताऊं आपको, हो सकता है लोगों को लगे कि स्वेदुषी से कैसे लगा होगा। मैं आपको बताता हूं कि हम जब भी उस म्यूजियम में गए, चाहे मेरा कोई मेहमान आया हो, चाहे हमारे परिवार कोई भी सदस्य आया हो, चाहे स्काउटिंग के बहुत सारे कैंप होते थे जिसमें 100 बच्चे आते थे, उन्होंने कभी भी हमसे एक पैसा नहीं लिया। ये कहते थे थारो कतो म्यूजियम में तू तो जा और बहुत बार कहते थे कि हमें कटपुतली को उसको बनाना है तो आप जा घुमाए पास ना जा सोच चेंज कर देता, फिर इन बच्चों को दिखाना है। ये उनका व्यक्तित्व था। वहां जो काम करते हुए जो मंगलियार थे उनको भी उन्होंने वहां मौका दिया। मैं अकबर का एक बच्चा है वो होता है वो हमेशा ये कहता है कि गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो अगर कहने में तो बहुत कुछ है सब आप सभी ने कह दिया। 2 बात जरूर की मैं ये कहना चाहूंगा कि सूरज चमके दिल में और चमको चमके रात और बात करूं मैं सड़ कभी नहीं वह चमके दिन रात
वह सबसे धन्यवाद।